हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग। जनवरी से लेकर नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग है मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन आईटी कंपनी क्लेम्स टॉप स्पॉट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन अमंग आईटी एंड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर इन स्पेन? कौन सी इंडिया की आईटी कंपनी है जिसने टॉप पोजीशन लिया है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में अमंग आईटी और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, लेकिन स्पेन में? तो ये कौन सी कंपनी बनी है? ये बनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसने नंबर 1 पोजीशन ली है सर्विस डिलीवरी क्वालिटी में और कमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस इन स्पेन में। और ये सर्वे किया था व्हाइट लेन रिसर्च ने। और दूसरे इसमें भी टीसीएस टॉप टॉप पोजीशंस पे रहा है। जैसे यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे रहा है क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में, एप्लीकेशन सर्विसेज में और सस्टेनेबिलिटी में। टीसीएस ने थर्ड पोजीशन ली है अकाउंट मैनेजमेंट क्वालिटी में। What rank did Delhi's Khan Market got globally in retail rent with an annual rate of USD 217 per square foot as per Cushman Wakefield's Main Street Across the World report? कुशमन वेकफील्ड की एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का जो खान मार्केट है उसे ग्लोबली कौन से पोजीशन पे रैंक मिली है रिटेल रेंट पे, और उसका रेंट कितना बताया जा रहा है एनुअली, एक स्क्वायर फुट का $217। तो दिल्ली के खान मार्केट की रैंक रही है 22nd, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है न्यूयॉर्क का 5th एवेन्यू फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड में। इंडिया का जो टॉप 5 एक्सपेंसिव स्ट्रीट है इंडिया में, टॉप 5 वो देखते हैं कौन से हैं। वो है खान मार्केट दिल्ली, कनॉट प्लेस दिल्ली, लिंकिंग रोड मुंबई, गैलेरिया मार्केट गुरुग्राम, पार्क स्ट्रीट कोलकाता। ये टॉप 5 एक्सपेंसिव स्ट्रीट है इंडिया में। What is India's rank in global unicorn ranking with 72 unicorns? ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की रैंक पूछी गई है, तो इंडिया की रैंक है थर्ड पोजीशन पे। इंडिया में टोटल 72 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न्स मतलब वो होता है कि एक कंपनी की वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा है, तो उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। टॉप पोजीशन पे यूएस रहा है, वहां पे 668 यूनिकॉर्न कंपनीज है। सेकंड पे चाइना रहा है, चाइना में 172 यूनिकॉर्न कंपनीज है। What is India's rank in global well-being survey conducted by McKinsey Health Institute? McKinsey Health Institute ने एक सर्वे कंडक्ट किया है, ग्लोबल वेलबींग सर्वे। इसमें इंडिया की रैंक पूछी गई है, तो इंडिया की रैंक है सेकंड पोजीशन पे। अब ये सर्वे जो है ये हेल्थ इंस्टीट्यूट, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया है। इसमें 30 कंट्रीज में सर्वे किया गया था, जिसमें फैक्टर्स से जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। तो जिसमें इंडिया की रैंक रही थी सेकंड, और टॉप पे रहा था टर्की। जापान रहा था लास्ट पोजीशन पे, जो कि ग्लोबल वेलबींग सर्वे और उसमें इश्यूज थे लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंक्रीजिंग जॉब अनसर्टेनिटी, और वहीं इंडिया ने पॉजिटिव वर्क कल्चर के साथ एक्सेल किया था, इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, विच इंडियन सिटीज टॉप द लिस्ट इन प्राइम रेसिडेंशियल प्राइजेस? नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स। इसमें कौन सी इंडियन सिटी ने टॉप किया है अगर रेसिडेंशियल प्राइजेस देखे जाएं उसके लिए? तो रेसिडेंशियल प्राइजेस के लिए मुंबई ने टॉप किया है। इंडियन सिटीज में बोला गया है, तो मुंबई की पोजीशन रही है 4th पे अगर ओवरऑल देखेंगे तो, और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो टॉप पे रहा है। न्यू दिल्ली 10th पोजीशन पे रहा है और बेंगलुरु 14th पे रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो टॉप पोजीशन में मनीला रहा है। सैन फ्रांसिस्को वीकेस्ट मार्केट ऑब्जर्व किया गया है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। Which Indian city ranks as the second most polluted global city according to IQ Air, leading air quality measurement company? कौन सी इंडियन सिटी सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड रही है मेजर ग्लोबल सिटीज में? और ये सर्वे किसने दिया है, ये रैंकिंग दी है IQ एयर ने। ये एक एयर क्वालिटी मेजरमेंट कंपनी है। तो इसमें रहा है टॉप पे मुंबई। जो इंडियन सिटीज है उसमें टॉप पे मुंबई रहा है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो फर्स्ट पे बीजिंग रहा है, सेकंड पे मुंबई, थर्ड कराची और सिक्स्थ पे रहा है न्यू दिल्ली।
तो टॉप 10 में 2 इंडियन सिटीज हैं। SBI की एक रिपोर्ट आई है, तो वो देखते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा है कि PM स्वनिधि स्कीम जो है, बताया गया है कि PM स्वनिधि स्कीम जो है वो जेंडर इक्वलाइजर स्कीम है। SBI की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि 43% PM स्वनिधि स्कीम्स के 43% जो बेनिफिशियरी हैं वो फीमेल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और ये स्कीम जो है वो प्रमोट कर रही है जेंडर इक्वलिटी को। PM स्वनिधि स्कीम का फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 में, और ये इंडियन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक गेम चेंजर स्कीम थी। इसमें माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी, जिसमें एम किया जाता था कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को, और ये जो लोन होता था वो कोलेटरल फ्री होता था। तो SBI ने ये बताया गया है कि इनके इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है और स्कीम का इम्पैक्ट बताया है। PM स्वनिधि स्कीम जो है वो 70 लाख रुपीस तक का लोन डिसबर्स कर चुकी है 3 ट्रांचेस में। तो पहला ट्रांच जो लोन का है वो 10,000 रुपये होता है, कि पहला अगर आप लोन ले रहे हो तो 10,000 तक का लोन ले सकते हो, और फिर आपने उसे टाइम पे रीपे कर दिया है तो आप सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और जिसमें सेकेंड लोन 20,000 तक का मिलता है, और सेकेंड लोन भी आपने टाइम पे रीपे कर दिया तो आप थर्ड लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि 50,000 तक का मिलता है। तो ऐसे तीनों ट्रांचेस मिला के 70 लाख रुपीस तक का लोन दिया गया है। सॉरी, 70 लाख रुपीस नहीं, 70 लाख लोन्स दिए गए हैं तीनों ट्रांचेस में, और इससे 53 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट हुआ है, और टोटल वैल्यू जितनी दी गई है वो दी गई है 9,100 करोड़ रुपीस तक की वैल्यू का लोन दिया है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंकिंग है 64, और टोटल 108 कंट्रीज थी। इसका क्राइटेरिया किस बेसिस पे होता है? साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेफ्टी के बेसिस पे इंडिया मतलब रैंकिंग दी जाती है। इंडिया 64th रैंक पे था। टॉप पे कौन सा है? डेनमार्क। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टॉप्स फेयर वर्क इंडेक्स फॉर गिग वर्कर्स? तो इसमें टॉप किया है बिग बास्केट ने, और ये 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के का इवैल्यूएशन हुआ था, उसके बेसिस पे बिग बास्केट ने टॉप किया है, और जो ओला और पोर्टर है उन्होंने 0 स्कोर किया है, यानी ये लास्ट रहे हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर विद जोकाटा? एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। इसने किसके साथ मिल के लॉन्च किया है? ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव नाम है उसका, संपूर्ण यूनिक MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स। तो जोकार्टा ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? संपूर्ण। तो ये किया है सिडबी के साथ मिलकर लॉन्च। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो इंडेक्स है ये एम करेगा, जो रियल टाइम स्नैपशॉट है इंडिया का MSME सेक्टर, उसका रियल टाइम चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि MSME सेक्टर इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब चीज़ें ये MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। अब ये जो इंडेक्स होगा ये मंथली सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि वो गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क रिटर्न से ऑब्टेन करेंगे, उसके ऊपर पूरा के पूरा इंडेक्स डिपेंड करेगा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, तो इसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो वो रही है IIT बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग है 40, और IIT दिल्ली जिसकी रैंकिंग है 46। अगर टॉप 50 पूछेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी हैं इंडिया से जिसने टॉप किया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया ने टॉप किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आई हैं, रैंकिंग मिली है उन्हें QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आई हैं? वो है 148, और ये पिछले साल से 37 यूनिवर्सिटीज ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना इसने टॉप किया है, ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने सेकेंड पोजीशन ली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने थर्ड पोजीशन ली है।
Recently, World Intellectual Property Organization published 16th edition of the Global Innovation Index 2023. इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है 132 इकोनॉमीज में से, तो वो कितनी है? इंडिया की रैंक 40 है। अब आप ये याद रखना कि ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, कितनी टोटल कंट्रीज है, ये रेयरली पूछते हैं पर एक बार याद रखना। और इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप पे कौन सी कंट्रीज है, ये जरूर पूछा जाता है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। टॉप पे है स्विट्जरलैंड, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो टॉप 5 कौन सी है वो देखते हैं। फर्स्ट पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड MIT, फोर्थ हार्वर्ड एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इंडियन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट IISc बेंगलुरु है, और इंडिया से 91 इंडियन इंस्टीट्यूट थे इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल, और इंडिया फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बनी थी लिस्ट में, और पहले पे US थी। What is India's position in World Talent Ranking 2023 आउट ऑफ 56 इकोनॉमीज में से इंडिया की पोजीशन क्या रही है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? तो उनकी पोजीशन 56 रही है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का इंडेक्स कौन देता है? ये देता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। According to Chain Analysis 2023 Global Crypto Adoption Index, which country tops in the grassroots adoption of crypto? क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन में कौन सी कंट्री टॉप पे रही है? वो रही है इंडिया। Which country tops the list of best country in the world by US News and World Reports? बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? वो है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 30 इस रिपोर्ट में। Which city tops the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण released by Central Pollution Control Board? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? वो किया है इंदौर ने, और ये 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा की कैटेगरी में किया है इंदौर ने। सेकंड पे आगरा एंड थर्ड पे थाने महाराष्ट्र में। और सेकंड कैटेगरी थी 3 लाख से 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख के बीच में अमरावती ने फर्स्ट रैंक आई है। थर्ड कैटेगरी है लेस देन 3 लाख, तो उसमें परवाणु हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के दिए गए हैं हाल ही में, 2023 में दिए हैं लेकिन ईयर है 2022 के लिए दिए। तो ये कौन देता है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री देती है। इसमें इंदौर बेस्ट सिटी रहा है और मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में। अब फर्स्ट तो इंदौर रहा है स्मार्ट सिटीज में, सेकेंड पे रहा है सूरत, सेकेंड सिटी रहा है, और थर्ड सिटी रही है आगरा। और स्टेट रैंकिंग में देखेंगे तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है, सेकेंड पे है तमिलनाडु, और थर्ड पे है राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। विच स्टेट लीड्स फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट? फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट मतलब उस स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो वो उसमें टॉप पे है महाराष्ट्र, और सेकेंड पोजीशन में है छत्तीसगढ़। Which district tops जल जीवन मिशन implementation among हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट? जल जीवन मिशन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? ये किया है श्रीनगर ने, और इस मिशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। What is India's rank in South Asia region for Internet Resilience Index released by Internet Society? साउथ एशिया में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? ये इंडिया रहा है 6th पे। फर्स्ट पे रहा है भूटान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल। What is Reliance Industries rank in Fortune Global 500 लिस्ट? रिलायंस इंडस्ट्री ये इंडियन इसमें तो टॉप पे है, लेकिन ग्लोबली कितने पे है? ये है 88 पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है 94 पे, LIC है 107 पे। ये टॉप 3 इंडियन कंपनीज है। Which company become the second most valuable company surpassing TCS in India based on market capitalization? कौन सी कंपनी ने TCS से आगे निकल के सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से? तो ये बनी है HDFC बैंक। फर्स्ट पे रिलायंस इंडस्ट्री, सेकेंड HDFC बैंक, थर्ड TCS, ICICI बैंक एंड फिफ्थ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर। Which city has been ranked as the best Indian city for student in the QS Best Student City
2024 रैंकिंग। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में इंडियन सिटी कौन सी बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है मुंबई। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो वो लंदन है, और अगर आप इंडिया के वाइज से देखोगे तो फर्स्ट पे मुंबई है, लेकिन ग्लोबली 118 पोजीशन पे है। दिल्ली 132, बेंगलुरु 147 और चेन्नई 154 पोजीशन पे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक रही है, वो रही है 80th पोजीशन पे, और फर्स्ट पे रहा है सिंगापुर, और बॉटम में रहा है अफगानिस्तान 103 रैंक पे। विच स्टेट टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 अमंग कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट्स में नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो वो किया है तमिलनाडु ने। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका। अगर आप हिमालयन या हिली स्टेट्स में देखोगे तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। लैंड लॉक्ड रीजन देखोगे तो हरियाणा ने, और यूटी और स्मॉल स्टेट्स देख रहे हो तो गोवा ने टॉप किया है। एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में जामनगर इन गुजरात उसने टॉप किया है। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स इन 2023 फोर्ब्स 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट। कितनी इंडियन ओरिजिन वुमेन्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जिन्होंने फोर्ब्स की 100 टॉप 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन्स लिस्ट में शामिल हुई है, तो वो हैं 4। कौन कौन सी है? जयश्री उलाल, जो कि सीईओ एंड प्रेसिडेंट है एरिस्टा नेटवर्क्स की, वो 15th रैंक पे रही है। नीरजा सेठी 25th रैंक पे रही है, ये आईटी कंसल्टेंसी आउटसोर्सिंग कंपनी है सेंटेल। नेहा नरकड़े ये रही है 50th रैंक पे, ये को फाउंडर है, सीटीयू ऑफिसर है क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लुएंट की। और इंदिरा नुई रही है 77th पोजीशन पे। और टॉप पे कौन रहा है? डीन हेंड्रिक्स, ये रही है शिप बिल्डिंग कंपनी है इनकी, सॉरी बिल्डिंग सप्लाईज है। What is India's rank in Global Peace Index 2023 out of 163 countries? इंडिया की पोजीशन रही है 126। फर्स्ट पे रहा आइसलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आयरलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ ऑस्ट्रिया। ये इंडेक्स कौन देता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। What is India's rank in World Economic Forum's Energy Transition Index? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 67 रही है, और टॉप पे रहा है स्वीडन, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। विच यूनिवर्सिटी टॉप्स दी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो इसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, एमआईटी ने टॉप किया है। सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड फोर्थ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया था, लेकिन उसकी पोजीशन 149th रैंक थी। दिल्ली थी आईआईटी दिल्ली 197 और आईएससी बेंगलुरु 225। और टॉप 500 की लिस्ट में 10 यूनिवर्सिटीज थी इंडिया से जिसने टॉप किया था। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्स टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। उसकी रैंक रही है 48th रैंक रही है अगर ओवरऑल देखोगे तो। और अगर टॉप पे पूछा गया कि कौन रहा है, तो वो चाइना का शिनहुआ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। कौन सी सिटी ने टॉप किया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में? ये किया है सिलिकॉन वैली ने। टॉप 5 देखो इधर है, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, लॉस एंजलिस, टेल अवीव। और इंडिया से है बेंगलुरु जो 20th रैंक पे है, दिल्ली 24 और मुंबई 31 रैंक पे है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 40th रैंक पे। फर्स्ट पे रहा है डेनमार्क, और ये पब्लिश किसने किया था इंडेक्स? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने पब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सी सिटी ने टॉप किया है बेस्ट सिटी टू लिव इन वर्ल्ड? तो वो किया है वियना, ऑस्ट्रिया में है ये, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। सेकंड पे कोपेनहेगन, थर्ड मेलबर्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 127th पोजीशन में, और टोटल 146 कंट्रीज थी। टॉप पे रहा है न्यू आइसलैंड। In the latest Hurun India rankings, which company has emerged as India's most valuable company among top 500? कौन सी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है
हुरून इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सेकंड पे है TCS, थर्ड पे है HDFC बैंक। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के हिसाब से बेस्ट स्टेट कैटेगरी में कौन से स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता है, तो वो है मध्य प्रदेश ने। और अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड पूछा जाएगा तो वो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। बेस्ट विलेज पंचायत पूछा जाएगा तो गजानंदपुरम विलेज पंचायत जो कि तेलंगाना में है। फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग कंपनी बनी है। तो इसकी रैंक कितनी है ये पूछा गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की रैंकिंग है 45th रैंक पे है। और इंडिया से SBI की रैंक है 77th पोजीशन पे, ये सेकेंड इंडियन कंपनी बनी है। और अगर आपको टॉप स्पॉट पूछा जाए ओवरऑल तो वो JP मॉर्गन कंपनी है। और सेकेंड पे है सऊदी अरेबिया की ऑयल जायंट अरामको कंपनी। मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से कौन सी सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपाट्रिएट्स इन इंडिया आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो है मुंबई। मुंबई के बाद न्यू दिल्ली और बेंगलुरु सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो मुंबई की पोजीशन 147th रैंकिंग पे है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया गया है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया है, तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है, वो रहा है केरला। ये लार्जर स्टेट्स में टॉप पे रहा है। पंजाब और तमिलनाडु सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। अगर छोटे स्टेट में पूछा जाए तो वो गोवा रहा है टॉप पे। और अगर यूनियन टेरिटरीज में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे, सेकेंड दिल्ली एंड थर्ड चंडीगढ़। Which institution has retained the top spot in the NIRF ranking 2023 in engineering field? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप मार्क करोगे तो देख के करना है कि कौन सी फील्ड में पूछा है। इंजीनियरिंग में पूछा है तो IIT मद्रास होगा। देखो यहाँ पे अलग अलग रैंकिंग फील्ड दी गई है। ओवरऑल रैंकिंग पूछेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, कॉलेज में मिरांडा हाउस, रिसर्च में IISc बेंगलुरु, इनोवेशन IIT कानपुर, मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, फार्मेसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, लॉ में पूछेंगे तो नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो आप फील्ड देख के फिर पोजीशन मार्क फिर आंसर मार्क करना कि कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? इंडिया रहा है 161 पोजीशन पे, और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज में रहा है। इसमें फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, और वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया बॉटम पोजीशन पे रहे हैं। What is India's rank in World Bank Logistic Performance Index 2023 among 139 countries? तो इंडिया के वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग में इंडिया कौन से नंबर पे है? वो है 38th पोजीशन पे। लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हैनले एंड पार्टनर्स के हिसाब से कौन सी सिटी टॉप पे रही है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी इन 2023 में? तो वो रही है न्यूयॉर्क सिटी। और सेकंड पे रहा है टोक्यो का जापान, थर्ड पे द बे एरिया US। और इंडियन रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो मुंबई टॉप पे है, लेकिन ग्लोबली 21st रैंक पे है, दिल्ली 36 पे है, बेंगलुरु 60 पे है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग दी है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? ये है 77th पोजीशन पे। और फर्स्ट पोजीशन पे अगर टॉप किसने किया पूछा तो वो किया है वेनेजुएला ने किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रही है 132 पोजीशन। अब ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। फर्स्ट पे रहा है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड। According to the India Justice Report 2022, which state tops among 18 large states in terms of justice delivery? तो ये किया है कर्नाटका ने, टॉप पे रहा है। तमिलनाडु सेकंड, तेलंगाना थर्ड, फोर्थ पे रहा है गुजरात, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी है? टाटा ट्रस्ट ने दी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रहा है 126th पोजीशन पे। फर्स्ट पे रहा है फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आइसलैंड। और ये 137 कंट्रीज का टोटल इंडेक्स है, इसमें अफगानिस्तान लास्ट पे रहा है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क देता है।
स्काई ट्रैक्स के हिसाब से बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया कौन सा रहा है, वो रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दिल्ली में है एयरपोर्ट। एक और रिपोर्ट आई थी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है वर्ल्ड में इन 2022। अप्रोक्सीमेटली 589.5 मिलियन पैसेंजर्स आए हैं एवरी ईयर। और अगर टॉप पे पूछा जाए, ये तो 9th पे रहा है, टॉप पे पूछा जाए बिजिएस्ट एयरपोर्ट तो वो रहा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Which company has been named to Fortune magazine list of the world's most admired company? वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एडमायर करने वाली कंपनी कौन सी है, वो है TCS। और एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं, जिसमें 78% वोट्स मिले हैं उनको। और ये रिपोर्ट किसने दी थी, यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म थी मॉर्निंग कंसल्ट ने इसने रिपोर्ट दी थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, which is the top government college in India for pursuing Masters of Business, ये कौन रहा है, अगर मैनेजमेंट मास्टर्स ऑफ बिजनेस करना है तो उसमें टॉप पे कौन रहा है वो बताना है, तो वो रहा है IIM अहमदाबाद। और सेकंड पे IIM बैंगलोर, थर्ड पे IIM कोलकाता रहा है। कुछ और रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स देखते हैं। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया यूएस को सरपास कर जाएगा और वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2075 तक। और इंडिया की टोटल इकोनॉमी कितनी होगी, $52.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। दुबई जो है वो इंडिया का टॉप चॉइस बना है FDI के लिए। बर्लिन जो जर्मनी में है वो नेम द सिटी विद मोस्ट एक्सेप्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है टाइम आउट की रिपोर्ट के हिसाब से। और मुंबई जो है वो टॉप रैंक्ड इंडियन सिटी बना है और ग्लोबली देखेंगे तो 19th पोजीशन पे है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रही है 144th स्पॉट पे रहा है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही है 13th और अफगानिस्तान टॉप पे रहा है। टाइम्स 100 रीडर पोल में शाहरुख खान ने टॉप किया है। शाहरुख खान और RRR के डायरेक्टर SS राजमौली टाइम्स मैगजीन्स एनुअल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 के लिस्ट में शामिल होने वाले दो ही इंडियन हैं। इंडेक्स और रैंकिंग देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आया है जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और ये किसने दिया है, ये इंडेक्स ये दिया गया है, पब्लिश किया गया है आयरिश की NGO, आयरलैंड की NGO है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन NGO वेल्थ हंगर हेल्प ने, जिसमें बेलारूस बोस्निया ये लोगों ने जो है टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। चैड नाइजर ये बॉटम परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। अब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी रैंकिंग देखते हैं। पाकिस्तान 102 पे है, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 पे है और श्रीलंका 60 में है। लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स, जिसमें जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर सेकेंड ऑफ 2023 के सेकेंड क्वार्टर के हिसाब से रिपोर्ट दी गई है। अब इसमें इंडिया के तीन सिटीज हैं। मुंबई है 19th रैंक पे, बेंगलुरु 22nd और दिल्ली है 25th रैंक पे। ये बताता है कि इंडिया का जो रियल स्टेट सेक्टर है इसका ब्राइट फ्यूचर है। विच एयरपोर्ट टॉप्स ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग, ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग पे कौन सा एयरपोर्ट ने टॉप किया है, तो वो किया है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ये बेंगलुरु में है एयरपोर्ट, इसने टॉप किया है। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।